नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट वाले वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे शो में एक ऐसे गेस्ट आए हैं जिसके बारे में जब आप जानोगे, चीज़ें जब समझोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। देखो, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लाइक कोई ग्राउंड स्टाफ बनना चाहता है, कोई कैबिन क्रू बनना चाहता है, कोई एयर होस्टेस बनना चाहता होगा। इस तरीके से बहुत सारे जॉब्स हैं एविएशन इंडस्ट्री में जो आप करना चाहते होंगे, लेकिन आपको अभी तक सही गाइड किसी ने नहीं दिया होगा कि आपको कैसे करना चाहिए, कब अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे सीखना है, इसके बारे में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो में जिनका नाम है मानसी। मानसी मैम आज हमारे साथ हैं और जिनका एविएशन इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। फिलहाल वो बच्चों को करियर काउंसलिंग करती हैं, बच्चों का उनको गाइड करती हैं प्रॉपर करियर प्रोवाइड करने के लिए कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। तो आज हम उनसे बात करेंगे एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए फिर बिना देर किए उनको बुलाते हैं। मानसी मैम, स्वागत करता हूं आपका अपने शो जिसका नाम है रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट। मानसी मैम, सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, जैसे आप कहां से बिलोंग करती हो, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके बाद फिर हम एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो मानसी मैम, सबसे पहले आप अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दीजिए। बेसिकली मैं भुवनेश्वर से बिलोंग करती हूँ एंड मेरा बॉर्न एंड बॉट अप भुवनेश्वर में ही है। एंड मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। 12th कंप्लीट करने के बाद मेरा हमेशा से ही, बचपन से ही मन था कि मैं केबिन क्रू में ही जाऊं एंड एयरलाइंस इंडस्ट्री में ही जाऊं। तो मैं जब मैंने 10th कंप्लीट किया था उसी टाइम से ही मैंने सर्च करना शुरू कर दिया था कि कहाँ कहाँ पे बेस्ट हो सकता है, कहाँ कहाँ मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उसके बाद 12th जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ मैंने ज्वाइन किया फ्रैंकलिन में। एंड फ्रैंकलिन में मैंने ज्वाइन किया। मैंने 1 ईयर का प्रोग्राम किया था जो कि एयर हॉस्टेस से ही सिर्फ था, एयर हॉस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। उसमें 1 ईयर का भी प्रोग्राम होता है, 2 साल का भी प्रोग्राम होता है, पर मैंने 1 ईयर वाला प्रोग्राम लिया था। तो उसमें पूरा बेसिक से मुझे ट्रेनिंग दिया गया था, सारा कैसे होता है। मेरे लिए भी खुद काफी नया था एविएशन। मतलब वैसे तो मैंने बहुत सारा कुछ सर्च किया था, बट जब आप फिजिकली आते हो ना, जब आप प्रैक्टिकली क्लासेस करते हो, जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज सीखते हो, सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस यू कैन से। तो मेरी बेसिकली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत इंजॉय कर करके अपना पूरा ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। एंड उसके बाद मेरा सबसे पहला जॉब जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था वो था इंडिगो एयरलाइंस। मैंने इंडिगो एयरलाइंस में सबसे पहले इंटरव्यू दिया था एंड फर्स्ट इंटरव्यू में ही मैंने क्रैक कर दी थी। मतलब मेरा फर्स्ट राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि उसको कंपनी आपको भेजता है फॉर 1 मंथ का ट्रेनिंग रहता है। तो वो सारा ट्रेनिंग मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। मेरा सारा मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट पे लिया जाता है, मेडिकली आप फिट हो कि नहीं हो। वो सारा टेस्ट हुआ, सब कुछ होने के बाद आई वाज कंप्लीटली मेडिकली आप फिट होते हो। उसके बाद इंडिगो आपको अप्रूवल देता है कि अभी आप फ्लाई कर सकते हो। यस, तो ये प्रोसीजर जो होता है ये बहुत वो टाइम बहुत अच्छा लगता है कि स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप जब आप सब कुछ क्लियर करते जाते हो एंड जिस दिन आपका फर्स्ट डे होता है फ्लाई करने का, आई थिंक वो एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। एंड मेरे लिए पर्सनली इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस जो मैं आज तक भी याद रखती हूँ उसको। अब मानसी मैम, एक बार हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि ये एविएशन इंडस्ट्री एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता, क्या ये एविएशन इंडस्ट्री क्या है? देखिए, एविएशन इंडस्ट्री आप कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली हॉस्पिटैलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। हम जैसे कि एविएशन, ये सभी को पता है कि ये कम्प्लीटली एविएशन बोलते ही सबके दिमाग में ऑब्वियसली फ्लाइट ये सब चीजें ही आता है। तो इसमें क्या होता है, आपके लिए बहुत सारे पर्क्स भी रहते हैं। जैसे कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं, जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज अभी हो गए हैं। नॉर्मली क्या होता है, लोगों का एक माइंडसेट है कि हमको सिर्फ +2 खत्म हुआ, हमको या तो इंजीनियरिंग पे जाना है, या तो हमको डॉक्टरी करना है, या तो दूसरा कोई चीजें करना है।
पर एविएशन इंडस्ट्री हो या आप कोई भी क्रिएटिव इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपके टैलेंट को ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। इसमें अगर आपका एजुकेशन, अगर आप मान लीजिए पढ़ाई में थोड़ा बहुत भी अगर कम हो, इसमें आपका परसेंटेज नहीं देखा जाता है। इसमें आपका रहता है कि आप कितना क्रिएटिव है, कितना आप कर सकते हैं, कितना आप हॉस्पिटैलिटी, और एविएशन जो है वो कम्प्लीटली हॉस्पिटैलिटी के ऊपर ही मतलब डिपेंड करता है। अब एविएशन में जब आप जाते हैं तो डिफरेंट एयरलाइंस होते हैं, एयरलाइंस में फिर उसके बहुत सारे जब आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत ग्रोथ होता है। एंड इस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ होता है, एविएशन इंडस्ट्री में स्पेशली, ये आपका हर 3 से 4 महीने में आपका ग्रोथ आगे बढ़ता जाता है। तो ग्रेट, बहुत खूब। मानसी मैम, एक चीज और बताइए कि एविएशन इंडस्ट्री में कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं? जैसे जॉब रोल्स जैसे एयर होस्टेस हो गया, ग्राउंड स्टाफ हो गया, केबिन क्रू, ऐसे क्या क्या रोल्स होते हैं जिसमें बच्चे या लड़के या लड़कियां कोई भी ज्वाइन कर सकता है? देखिए, अगर आप एयरलाइंस में ही पर्टिकुलरली जाते हैं, तो जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट होता है जो एयरलाइंस के लिए वो पढ़ाई करता है, तो उसमें ऑब्वियसली या तो आप केबिन क्रू में जा सकते हो, क्योंकि अगर आप ऊपर फ्लाई करते हो तो उसका सिर्फ एक ही है, दैट इज केबिन क्रू, ठीक है। और पायलट का पढ़ाई जो होता है वो दूसरा होता है, ठीक है, तो वो अलग क्राइटेरिया में आ जाता है। पर अगर कंप्लीटली अगर आप सिर्फ एयर होस्टेस या ये सब का कहेंगे, तो फिर आपका फ्लाइट के ऊपर में ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ केबिन क्रू का ही रहता है। और अगर आप एविएशन इंडस्ट्री के ग्राउंड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ग्राउंड में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें आप मल्टीटास्किंग में भी कर सकते हैं, आप टिकटिंग में भी जा सकते हैं, फिर आपका चेक इन में भी रहता है। तो बेसिकली वो कंप्लीटली उसको बोला जाता है एज अ ग्राउंड स्टाफ। तो आप या तो केबिन क्रू में जा सकते हैं या तो ग्राउंड स्टाफ में जा सकते हैं। वेरी नाइस, ग्रेट। मानसी मैम, एक चीज़ और बताइए कि ये मतलब एविएशन खास करके एयरलाइंस में, अगर क्योंकि बहुत सारे बच्चे बच्चियां एयर होस्टेस या केबिन क्रू ये सब बनने का ख्वाब बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ से लेनी चाहिए? मतलब कहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहिए? कोई इंस्टीट्यूट्स या कोई कॉलेजेस हैं ऐसा? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे एविएशन इंडस्ट्रीज अभी खुल चुके हैं, बहुत सारे ऐसे एविएशन एकेडमी भी खुल चुके हैं, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकती हूँ, आई थिंक फ्रैंकलिन सबसे पुराना एंड सबसे बेस्ट है। ओके, सो फ्रैंकलिन एक ऐसा इंस्टीट्यूट है और एक ऐसा एकेडमी है जिसके थ्रू से आई थिंक अगर आप 100 स्टूडेंट उसमें जाते हैं तो 90% स्टूडेंट उसमें से डेफिनेटली प्लेस्ड होते हैं। क्योंकि ऐसे तो देखिए, ऐसे अगर आप सर्च करेंगे, आज के डेट में बहुत सारे एविएशन इंडस्ट्री है, हर गली गली में आपको एविएशन इंडस्ट्री मिल जाएगा, एविएशन एकेडमी मिल जाएगा। और मैटर करता है कि आप एक ब्रांड के थ्रू से करो, और ब्रांड ऐसा जिससे आपका 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस रहता है, एंड एक प्रॉपर तरीके से आपको सिखाया जाता है, पूरा बेस से लेके आप कैसे बनते हो, थ्रू आउट आपका प्लेसमेंट के दौरान तक वो लोग आपके साथ ही रहते हैं, और आपको वो जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से वो आपको गाइड करते हैं। ग्रेट। और ये अगर फ्रैंकलिन की बात करें या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, तकरीबन इस कोर्स को कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट लग जाता है? देखिए, ऐसे तो इसका 1 ईयर का भी कोर्स रहता है, अलग अलग एकेडमीज का अलग अलग ड्यूरेशन रहता है, किसी का 1 ईयर कोर्स रहता है, किसी का 2 ईयर्स कोर्स रहता है। ये तो ऑब्वियसली अभी कौन सा स्टूडेंट किस एकेडमी को प्रेफर करता है एज पर देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उस हिसाब से वो कैंडिडेट चूज करता है। पर अगर आप एक नॉमिनल अमाउंट अगर आप इस एयरलाइंस इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे, अगर आप नॉमिनली एक एयर इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे, तो फिर आपका समवेयर अराउंड यू कैन से आप बजट पकड़ के रख सकते हैं 1.5 लाख से 2.5 लाख के अंदर, ये आपका आ जाएगा। ये मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट बजट बता रही हूँ। ग्रेट, ग्रेट, ओके। और अगर ये सपोज मान लो कि एक लड़का या लड़की जॉब इस कोर्स को कंप्लीट करता है और आफ्टर दैट कौन कौन सी कंपनी में इसकी प्लेसमेंट्स होती है? लाइक इसका प्लेसमेंट का नियम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, बच्चे किस तरीके से प्लेस्ड होते हैं? हाँ,
इसका जो प्लेसमेंट का रहता है, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री में आप अगर जाते हैं तो ये सारे टॉप एयरलाइंस के साथ ही कनेक्टेड रहता है। जैसे कि अगर आप फ्रैंकलिन के थ्रू से जाते हैं या कोई भी एकेडमी के थ्रू से अगर आप जाते हैं, तो अगर आप केबिन क्रू के लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, सिर्फ एयरलाइंस का पढ़ाई नहीं होता है, एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी दोनों चीज साथ में पढ़ाया जाता है। अब हॉस्पिटैलिटी होता क्या है, हॉस्पिटैलिटी में आप कोई भी, मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं, जैसे कि कोई भी टॉप प्रायर होटल्स में आप जॉब कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ताज ग्रुप में, ओबरॉय ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हॉस्पिटैलिटी में जाना चाहते हैं, मतलब होटल में जाना चाहते हैं एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव और एज अ बैंक्वेट मैनेजर, ये सब चीजों में। और अगर आप एविएशन में ही जाना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे एयरलाइंस के साथ, स्पेशली इंडिगो एयरलाइंस, अभी जैसे कि एयर एशिया हो गया है, आपका एमिरेट्स है, बहुत सारे एयरलाइंस का बहुत सारा जॉब वैकेंसी है। अगर आप अभी देखेंगे तो स्टूडेंट्स कम बढ़ रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि इतना सारा वैकेंसी एयरलाइंस इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि इसका पैकेज भी बहुत ज्यादा होता है, इसका क्वालिफिकेशन भी मिनिमम ही रखा गया है 12th पास, एंड इसका जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, मतलब इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रेजेंटेबल, आप प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप एविएशन इंडस्ट्री या तो अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आते हैं, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रेजेंटेबल। आप कैसे बात करते हो, कैसे आपका बॉडी पोस्चर, आपका स्टाइल, ये सब चीजों को बहुत ध्यान में रखा जाता है। ओके, सो कहने का मतलब है कि मानसी मैम, अगर सपोज मान लो कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स या उड़िया मीडियम, गुजराती रीजनल लैंग्वेज वाले अगर बच्चे अगर जाते हैं जिनकी इंग्लिश उतनी प्रॉपर नहीं है, तो क्या कोई चांसेस है एविएशन इंडस्ट्री में, लाइक एयरलाइंस वगैरह में? देखिए, ऑनेस्टली अगर हम आपको कहेंगे, एयरलाइंस में अगर आप जाना चाहेंगे तो फिर आपका हिंदी और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो क्या होता है, बहुत रूरल जगह से स्टूडेंट का इच्छा बहुत होता है, पर स्टूडेंट्स को क्या होता है बोलो, क्योंकि देखिए एक साल में अगर फॉर एन एग्जाम्पल कोई अगर एक उड़िया स्टूडेंट है, उड़िया मीडियम स्टूडेंट है, उसको इंग्लिश आता है, नो डाउट आज के डेट में सभी को आता है, बट इंडस्ट्री को जो डिमांड होता है उसमें आपको बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश बोलना होता है, ठीक है, और आपका हिंदी भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए। पर मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट भी है, पर उसका थोड़ा सा वोकेशनल थोड़ा सा कमजोर है, तो फिर उसमें भी उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जो 1 साल का 2 साल का कोर्स होता है, उसमें पर्टिकुलर कोर्सेस में एक स्पोकन इंग्लिश का भी क्लासेस को डिजाइन किया जाता है, जो कि वीकली बेसिस में आपको वो क्लासेस दिया जाता है और एक स्टूडेंट को प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, ताकि एक स्टूडेंट एयरलाइंस में जाए और अपना इंटरव्यू को क्रैक कर पाए। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच मानसी मैम, आपने बहुत अच्छे तरह से अब तक एक्सप्लेन किया। 2-3 सवाल और हमारे जहन में हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। एक तो ये कि इंटरव्यू जब बच्चे देने जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उनसे, लाइक किस तरीके के क्वेश्चंस उनके लिए रहते हैं? देखिए, इंटरव्यू में क्वेश्चंस ऐसे रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपने 1 साल जो भी ट्रेनिंग लिया होगा या 1.5 साल जो ट्रेनिंग लिया होगा, तो उस ट्रेनिंग के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चंस किया जाता है। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट फॉर एन एग्जांपल, अभी अगर एक कैंडिडेट इंडिगो एयरलाइंस का इंटरव्यू अप्लाई किया है, अभी अगर वो अटेंड कर रहा है इंडिगो एयरलाइंस का इंटरव्यू, तो उसके जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि व्हाई ही और शी वांट टू जॉइन इंडिगो एयरलाइंस का बैकग्राउंड पूछते हैं, इंडिगो एयरलाइंस से रिलेटेड ही पूछते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट उनके ब्रांड को ज्वाइन कर रहा है, तो सबसे पहले वो कैंडिडेट को उस ब्रांड का इंटरव्यू देने से पहले उस ब्रांड, जिस ब्रांड के लिए वो जा रहा है, फॉर एन एग्जांपल जैसे इंडिगो के लिए जा रहा है या एयर एशिया के लिए जा रहा है, तो एयर एशिया का डिटेल्स जानना जरूरी है कि एयर एशिया के चेयरमैन कौन है, एयर एशिया के कितने फ्लाइट्स ऑपरेट होते हैं, कहाँ कहाँ से होते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, which is a mandatory questions, okay? उसके बाद उसके बाद आप 1 साल में क्या क्या किए हो, आपको बहुत सारा चीजें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो 1 साल का ट्रेनिंग होता है उस टाइम पे आपका थ्योरी भी रहता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी रहता है, जो कि फ्लाइट के ऊपर कॉकपिट से रिलेटेड भी ट्रेनिंग्स रहता है आपका। तो जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पूछे जाते हैं, बेसिक्स की, आपकी फ्लाइट के अंदर कितने इमरजेंसी विंडोज है, कितने डोर्स हैं, कहाँ कहाँ से है, कैसे कैसे अंदर का सारा चीजें होता है, तो ये सारा आपकी ट्रेनिंग के रिलेटेड ही आपको पूछा जाता है।
वेरी नाइस, वेल डन। मानसी मैम, एक सवाल और जो कि बहुत ही खास सवाल है, जो कि हर बच्चा मेरे से पूछता है कमेंट करके, इंस्टाग्राम में मैसेज करके, कि सर अगर कोई एविएशन इंडस्ट्री में जाता है, सपोज एयर होस्टेस बन जाए या फिर ग्राउंड स्टाफ बनता है, सैलरी क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, और इसके साथ साथ कुछ फैसिलिटीज वगैरह भी मिलता है? ऑफ कोर्स बहुत सारा फैसिलिटीज होता है, क्योंकि केबिन क्रू आप कह सकते हो, एक ग्लैमर इंडस्ट्री भी आप कह सकते हो, मतलब बहुत उसमें बहुत सारे पर्क्स हैं। अब और अभी तो ऐसा हो गया कि एयरलाइंस इंडस्ट्री में आपको बहुत सारा, मतलब सैलरी ही आपका स्टार्टिंग बहुत अच्छा रहता है। मैं आपको अप्रोक्सीमेट कह सकती हूँ, जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। एंड अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग, जैसे कि अलग अलग फ्लाइट्स का अलग अलग रहता है। जैसे कि इंडिगो अलग सैलरी देता है, उनके अलग पर्क्स होते हैं। एमिरेट्स का अलग रहता है। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी आप इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जाते हैं, उसका अलग पर्क्स रहता है। बट अगर बेसिक सैलरी आप कहेंगे, आज के डेट में एयरलाइंस का कोई भी एक न्यू ट्रेनी भी अगर ज्वाइन करता है, उसका मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज, सिर्फ केबिन क्रू का मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं ग्राउंड का बताऊंगी। अगर आप केबिन क्रू में जाते हैं तो फिर आपका स्टार्टिंग पैकेज समवेयर अराउंड 30 से 45-50 के अंदर रहता है। ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ। ये होता है आपका बेसिक सैलरी, जो बेस सैलरी होता है। उसके अलावा आप अगर केबिन क्रू में फ्लाइट्स करते हैं, जैसे कि अगर आप 2 दिन के लिए कहीं ट्रैवल एक्स्ट्रा आपका होता है, तो उसका अलग आपका रहता है अमाउंट। उसके बाद आपका मेडिकल अलाउंस रहता है आपका, उसके बाद पेट्रोल अलाउंस रहता है, बहुत सारी चीजें रहते हैं। तो इसमें काफी पर्क्स है। और अगर आप ग्राउंड स्टाफ में जाते हैं, तो फिर आपका स्टार्टिंग सैलरी, अभी का जो डिमांड है, मैं उस हिसाब से आपको कहूंगी, एक न्यू ज्वाइनिंग का स्टार्टिंग सैलरी 25 से 35 के अंदर रहता है। प्लस इसमें भी सेम अलाउंस रहता है। आपका मेडिकल अलाउंस रहता है, पेट्रोल फ्यूल अलाउंस रहता है, फिर उसके बाद आपका रेंट का भी रहता है। तो बहुत सारे अलाउंस रहते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा एयरलाइंस कैसा देता है। और इन मुझे सुनने में आया है कि इन्हें लाइक अगर कोई दूसरे फ्लाइट में ये लोग अगर कभी फ्लाई करना चाहते हैं, मतलब कहीं सफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इनकी बेनिफिट मिलती है ना इनको। सपोज मान लो कि कोई इंडिगो में वो केबिन क्रू है, और सपोज वो एयर एशिया से कहीं जा रहा है, सफर कर रहा है नॉर्मल, लाइक अपना पर्सनल कहीं जा रहा है, तो उससे क्या टिकट्स वगैरह में भी इनकी कुछ फैसिलिटी होती है ना? टिकट्स में फैसिलिटीज होता है, पर वो अलग एयरलाइंस का अलग एयरलाइन से नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक कैंडिडेट इंडिगो में ज्वाइन किया है, ठीक है, तो इंडिगो एयरलाइंस क्या होता है, सिर्फ वो उनके एम्प्लॉय को नहीं, बल्कि उनके एम्प्लॉय के, मान लीजिए अगर उनके पेरेंट्स होते हैं, फादर एंड मदर, उनके लिए भी वो फैसिलिटी रहता है। लेकिन वो दूसरे एयरलाइन से रिलेटेड नहीं रहता है। अगर एक एम्प्लॉय इंडिगो में ज्वाइन किया है, तो फिर अगर वो इंडिगो में कहीं पे भी ट्रैवल करता है, या उसके पेरेंट्स कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, तो फिर वो एम्प्लॉय को सिर्फ बेसिक फेयर देना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए गुजरात से ही कोलकाता का अगर मान लीजिए टिकट का कॉस्ट होगा समवेयर अराउंड 4,000 रुपए, तो वो एम्प्लॉय को 4,000 नहीं देना होगा, वो एम्प्लॉय को सिर्फ बेस फेयर देना होगा, विच इज 700 रुपीज। तो ये रहता है पर्क्स, जो कि सेम उसके पेरेंट्स के लिए रहता है। और जब तक वो है इंडिया में, अगर कहीं ट्रैवल करता है, तो उसको सिर्फ बेस फेयर देना होता है। और अगर इंटरनेशनल में कहीं ट्रैवल करते हैं, तो भी सिर्फ बेस फेयर देना होता है। मतलब सारा अमाउंट नहीं देना होता है, सिर्फ बेसिक अमाउंट जो बेस फेयर लिखा रहता है वही देना होता है। Great, great. Thank you so much, Mansi ma'am. Thank you so much for this like amazing information about the aviation और खास करके एयरलाइंस इंडस्ट्री, जो आपने इतने खूबसूरती से सारे सवालों का जवाब दिया है। आखिर में, इससे पहले कि हम इस एपिसोड को फिनिश करें, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगी, क्या नसीहत देना चाहेंगी उन बच्चों को या लड़कों को, लड़कियों को, जो लोग एविएशन इंडस्ट्री खास करके एयरलाइंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? देखिए, मैं स्पेशली जितने भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ज्यादा लड़कियां जाते हैं, ऐसा नहीं है, लड़के भी जाते हैं। पर अगर आप कंपैरिजन कहेंगे 100 में से 60 to 75 स्टूडेंट्स विल भी आपको लड़कियां मिलेंगी, 35 में भी लड़के मिलेंगे, ठीक है। तो जितनी भी लड़कियां हैं, आप अपने आप को जितना हेडस्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि अगर आप केबिन क्रू के लिए जाते हैं, देन यू हैव टू बी फिजिकली वेरी फिट,
क्योंकि आपको बहुत प्रेशर के ऊपर 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 जो प्रेशर रहता है, प्रेशर मतलब मैं आपको मेंटल प्रेशर नहीं बोल रही हूँ, प्रेशर जो आपका फिजिकली रहता है, जैसे कि ऊपर इतने हाइट को लेके किसी किसी का डर रहता है, तो ये सब डर को आपको निकाल देना है, क्योंकि उसको लेके भी आप लोगों को काफी सारा ट्रेनिंग मिलता है। जब आप ऐसे ही तो कोई एयर होस्टेस बन नहीं जाता है, एयर होस्टेस बनने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो इसीलिए आप अपने आप को जितना डिटरमाइन रख पाए इस इंडस्ट्री में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी रखें अपने आप पे, एंड एंड सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे यू हैव टू ऑलवेज स्माइल। ऐसा है, मतलब आप चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सकते हो, तो ऐसा होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि कोई भी अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, आप अपना 12th कंप्लीट कीजिए, अपना एविएशन का कोर्स या हॉस्पिटैलिटी का कोर्स जो भी कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली अपना ग्रेजुएशन भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन को छोड़ देना है, ग्रेजुएशन को भले ही आप डिस्टेंस में कीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस में कीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट जरूर लीजिए। एंड साथ ही साथ में पॉजिटिव रहिए एंड कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप पे। एंड ऐसा नहीं है कि अगर हमको उड़िया नहीं आता है या हमको हमारा रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है तो हम नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है, मतलब एविएशन इंडस्ट्री में, उसको पूरा बेसिक से ही सिखाया जाता है और उसके बाद ही उसको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच मानसी मैम, अपना कीमती समय। और आप देख सकते हो ये अभी भी ऑफिस में बैठकर आपके लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रही हैं, सो ये बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे बच्चों के लिए निकाला, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। एंड आप सबको भी इस वीडियो को पूरा देखना, और आपको क्या जानना है, अगर कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो मैं कोशिश करूंगा कि मानसी मैम से कांटेक्ट करके उसका आंसर्स भी मैं आपको देता रहूंगा। तो किसी भी तरीके की अगर दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा।